हेलो डियर। आगे देखिए भी आकलन 16 परखर हिंदी कार्य पुस्तक कक्षा 8 के लिए। इसमें एक पैसेज दिया गया, देखो भी गंध्यास। हेलन केलर 1880 से लेकर 1968 तक इनका जीवन काल रहा था। एक ऐसा नाम है जो अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता और न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वो लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसका पहला प्रश्न देखिए भी, दिए गए गंध्यास में युग्म शब्द का सही जोड़ा छांटिए। लिखना पढ़ना, कल्पना सुनना, भरपूर आशा, बोलना पढ़ना। यहाँ पर लिखना पढ़ना क्या है भी एक युग्म शब्द है। आत्मकथा शब्द का अर्थ क्या है भी? स्वयं के जीवन की बातें लिखना ही क्या कहलाता है भी? आत्मकथा कहलाता है। ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ये भी याद रखना। हेलन ने पढ़ने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया। एडी से चोटी तक का जोर लगाना क्या है भी? एक मुहावरा है। क्या है भी? मुहावरा है। भरपूर कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, वाक्य के भेद को पहचान कर गोला पर निशान लगाइए। मुझे ये तो याद नहीं, एक तो ये वाक्य एक ऐसा कैसे हुआ, यहाँ से ये की से जुड़ा हुआ है, ये क्या भी योजक शब्द है। तो इस ये वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है भी? मिश्र वाक्य है। 5 नंबर प्रश्न देखिए भी, उपर्युक्त गंध्यास का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सारांश क्या बनाओगे भी? हेलन केलर एक ऐसा नाम जो लोगों को प्रेरणा से भर देता है। उनकी बचपन में ही सुनने और देखने की क्षमता खो देने के बावजूद उन्होंने पढ़ना, लिखना और अपने सपने पूरे करना सीखे। स्टोरी ऑफ लाइफ आत्मकथा भी लिखी थी उन्होंने। ये बात आप लिख सकते हो सारांश में। आगे देखो भी, हेलन केलर को ऐसा क्यों लगा कि रात कभी खत्म ही नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती? आप इसका आंसर लिख सकते हो, क्योंकि बचपन में ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, इस वजह से उन्हें ऐसा लगता था। ये बातें लिखोगे आप। आगे हेलन केलर की आत्मकथा क्या नाम था भी? तो आप लिखोगे स्टोरी ऑफ लाइफ। उनकी आत्मकथा का नाम ये है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भी, 8 नंबर, हेलन केलर के जैसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो देख नहीं सकते, ऐसे लोगों की समस्याओं को पहचान कर लिखिए। इसमें आप लिख सकते हो, ऐसे लोगों को अपने कार्य करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कहीं पर भी बिना सहयोग के आ जा नहीं सकते और अन्य लोगों की तरह जीवन का आनंद नहीं ले सकते। इन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। अगर आपको अंग्रेजी ग्रामर सीखना हो तो हमारे चैनल पर संजीव एक्सीलेंट डेस्क वर्क के सभी मॉडल पेपर अपलोडेड हैं, वहाँ जाके ज़रूर देखें। थैंक्स।